तुम तो वही टेबल नंबर 9 वाले। आई एम सॉरी मैम, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैम, आर यू फाइन? यस, ही सेव्ड मी। तुम तो कबीर राणा हो ना, यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड। यू जॉइन 6 months ago। एवरीथिंग इज फाइन। आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। एक सिक्योरिटी गार्ड होकर तुमने इतनी अच्छी फाइट कैसे की? तुमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या? नथिंग स्पेशल मैम, इट्स पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। कुछ तो स्पेशल है तुम में। आई हैव एन ऑफर फॉर यू। कैसी ऑफर? मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? क्या हुआ? सैलरी भी अच्छी है और करियर भी। तुम्हें पूरा वर्ल्ड घूमने को भी मिलेगा मेरे साथ रहकर। थैंक्स फॉर ऑफर मैम, पर मैं मेरी जॉब में काफी खुश हूँ। ऑफर बुरा नहीं, तुम हर तरीके से क्वालिफाइड। रहने को अच्छा घर मिलेगा और जॉब सिक्योरिटी भी। मैम, मेरी एक बेटी है जिससे आप मिल चुकी। लाइफ में उसका किसी चीज की कमी नहीं होने देता। ओ दैट रिमाइंड्स मी, गुड़िया यानी मेरी बेटी, वो मुझे स्कूल से पिकअप करना था। आई होप वो मुझसे नाराज ना। आई टेक योर लीव। एक बार अच्छे से सोच लो। करेज के साथ एटीट्यूड भी कम नहीं। आई एम इम्प्रेस्ड। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको इतना देर क्यों आने में? I'm sorry बेटा। पता नहीं वो लोग गुड़िया के पीछे थे या उस राज के जिसे मैंने इतने सालों तक छुपाया है। कम इन। मैं आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ, ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा। डन। वेलकम। आखिर कौन पीछा कर रहा है मेरी गुड़िया का? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। एक लड़की को नहीं पकड़ पाए। इतने सालों से दबे उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उस लड़की का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। बॉस, हमने उसे पकड़ ही लिया था कि फिर ना जाने कौन वहां आके उसे बचा के ले गया बॉस। हाँ सर, और उसने हमें कुत्ते की तरह मारा बहुत। अभी पता चल जाएगा कि उस सो कॉल्ड आरोही को किसने बचाया। ये चूजा कौन है जो बिल से बाहर निकल आया है? ये अभी तक जिंदा कैसे है? इस हरामजादे को तो 5 साल पहले उसी के साथ मार देना चाहिए था। ओह गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप इस लो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी गार्ड को कैसे जानते हैं? राजीव, तुम ऐसा करो, मेहता ग्रुप में सीएफओ ज्वाइन करो और इस आदमी पर नजर रखो। वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर से मेरी सेटिंग है। नाम है मिस्टर सिंह। तुम कल ही जाके ज्वाइन करो। पर क्यों? तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। आरोही, ये मिस्टर तलवार, इस होटल के नए सीएफओ। पर मिस्टर सिंह, मिस्टर नील शर्मा तो सालों से हमारे साथ थे, फिर उन्होंने अचानक जॉब क्यों छोड़ दी? उन्हें नया असाइनमेंट मिल गया है। सुना है दुबई के 7 स्टार होटल में ज्वाइन किया उन्होंने। वेलकम मिस्टर तलवार। थैंक यू मिस आरोही। ये चूजा कौन है? ये मेरा बॉडीगार्ड है। प्लीज आप बुरा मत मानिए मिस्टर तलवार, वो बस अपना काम कर रहा है। मिस आरोही, अपने बॉडीगार्ड को समझाइए कि अपनी हद में रहे, वरना मुझे हद याद दिलाना बहुत अच्छे से आता है। पापा का बदला। आखिर कौन थे वो लोग? आई नीड टू फाइंड आउट। हेलो गुड़िया बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाहर आपका वेट कर रहा था। गुड़िया, हम पहले भी मिल चुके हैं राइट? आप बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे हो। थैंक यू। वेलकम। गुड़िया बेटा, एक काम करो, तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं तुम्हें मिलता हूँ। ओके? क्या हुआ मैम, आप परेशान दिख रही हैं। मैं किडनैपिंग के बारे में सोच रही थी। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या तुम पता लगा सकते हो?
ये बैच तो रिया रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, आगे खोलो रिया। कबीर वो हार्ड ड्राइव मिस्टर मैं गुड़िया को उन लोगों से बचाना कबीर। हाँ रिया रिया आगे खोलो रिया रिया रिया। ऐसे बैच तो रिया के हाथ में भी था, और वो हार्ड ड्राइव कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। सीईओ बनकर बहुत उछल रही है ना ये, पापा की परी के पंख काटने पड़ेंगे। मेरे पास एक प्लान है। हम मेहता ग्रुप की पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक कर लेंगे। मेहता ग्रुप ही क्यों, आरोही की पर्सनल लाइफ पर भी कीचड़ उछालेंगे। मिस आरोही, आपकी समय समाप्ति की घोषणा। आरोही मैम, मेहता ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन, लोन, ट्रांजैक्शन, शेयर छूट, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। आपको नहीं लगता आपके राइवल आपका फायदा उठा सकते हैं? आपकी कंपनी खतरे में है। आपके फादर के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब से आप सीईओ बनी है ऐसा हो रहा है। आरोही जी को अपने पर्सनल अफेयर से फुर्सत मिलेगा तब तो कंपनी पर ध्यान देंगी। क्या मतलब? ये देखिए, ये सब क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरोही। तुम्हारे फादर ने इतने सालों में इतना नाम कमाया और तुमने उसे 2 सेकंड में खराब कर दिया। नहीं मिस्टर सिंह, ब्रीफ में ये सब मैंने नहीं किया है। आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। आरोही ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या ये फोन में जो है वो झूठ है? हो सकता है किसी राइवल की चाल हो, मेहता ग्रुप या उसके सीईओ को हार्म पहुंचाने की। अब तुम इतने बड़े हो गए कि हमारे बीच में बोलोगे। पर ये जो तुम आरोही को बचाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं इस फोटो में तुम ही तो नहीं हो जो उसके साथ रंग रलियां मना रहे हो? कबीर, अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मैं जानता हूं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दीदी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि मैं सीईओ बने रहने के लायक ही नहीं। तुम्हें पता है हमारे होटल्स के वैल्यू एक दिन में कम हो गए, शेयर मार्केट में भी लॉस हुआ है और शेयर होल्डर्स मुझसे गुस्सा है। आई मिस यू पापा। अकेले मैं ये सब कैसे संभालूं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मैम। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आप किसी से शादी कर लीजिए। क्या? हाँ, तो अपने पीआर टीम से कहिए कि एक फेक लव स्टोरी पब्लिश करे। वैसे भी मीडिया और पब्लिक को लव स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और बस फिर कुछ ही दिनों में सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और तब तक हम उस इंसान का पता लगा सकते हैं जो ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी मुझसे शादी करेगा कौन? मैं तो खुद कब से ढूंढ रही हूँ। गुड़िया को उन लोगों से बचाना। कभी मैं करूंगा आपसे शादी।